फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अफिनिटी। आज एक नया वीडियो और नए चैप्टर के साथ हम करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आज अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स का स्टार्टिंग वीडियो है। आज हम आपको पॉलिनोमियल्स का पूरा बेस बताएंगे और इससे बेस्ड पे मैं आपको खूब सारे अच्छे लेक्चर लाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप जो भी होंगे, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी कि मैं वीडियो कब आएंगी, और जैसे ये वीडियो आएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट नहीं हैं, और तभी भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्लास 9 के स्टूडेंट ना हो, और आप अगर 5th 7th 8th के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। और 10th 11th 12th के लिए तभी भी हो सकता है किसी का इसमें प्रॉब्लम होती होगी इस चैप्टर में, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अब से। अभी इसके बाद बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के लेक्चर आएंगे। तो ये पहला लेक्चर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स है क्या। अभी क्लास 10th का इससे पहले मैंने चैप्टर ख़त्म किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट होती है, तो मैंने उसमें थोड़ा पॉलिनोमियल्स का बताया था। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो उसमें मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ओके, तो पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। तो मैं इसमें आपको डिफिनीशन तो बुक में भी आपको मिल जाएगी। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स, मतलब कि जो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स हो। मतलब कि जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दूँ मैं, x³ + 3x² + 8x + 9, मान लो कोई भी इक्वेशन है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, ये सब बताएंगे। वो होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स के भी कई टाइप्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस किया था, जिसकी डिग्री 2 होती है। यहाँ पर हम सभी और भी पॉलिनोमियल्स का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसी टाइप के पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें एक्स देखो सामने, ठीक है। तो चलिए पॉलिनोमियल्स में टाइप्स में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं, आप अपने समझने के लिए अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो टाइप्स बताऊंगा उसको पूरा ध्यान देना। जो मैं बात बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान देना, और एकदम क्लियर करते हुए चलना, और नोट्स बनाते हुए चलना। मैं जितना नोट कर रहा हूँ वो भी आप नोट करते रहना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट टाइप है हमारा, पहला टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन 1 1 2 2 मार्क्स के बन जाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। वन टर्म का मतलब क्या हुआ, लो मैं डेफिनेशन भी लिखे दे रहा हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ। चलो, हैविंग ओनली वन टर्म, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। मेन बात, हैविंग ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल की बात करें, -6 हो गया, 4 हो गया, 2 -2/3 हो गया, 3/4 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, यानी कि आप कहते हैं कांस्टेंट। देखो इसमें सिर्फ एक ही तो टर्म है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी पूछे इस टाइप का, कोई भी आपको पॉलिनोमियल मिल जाए तो वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप की बात करेंगे, सेकेंड टाइप हो गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल, इसमें सिर्फ कंटेन्स जीरो। इट कंटेन, लिख दे रहा हूँ, इसमें एग्जांपल देने को ज़रूरत नहीं। इट कंटेन्स जीरो ओनली, इट कंटेन्स जीरो ओनली, कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। इट कंटेन्स जीरो ओनली, ये सिर्फ जीरो ही कंटेन करता है, इसीलिए सो हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो थर्ड टाइप की डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, कई लोग
ये सब तो समझ जाते हैं, कांस्टेंट, जीरो, लीनियर आगे बताएंगे वो। लेकिन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में गलती कर देते हैं। जब ऑप्शन आता है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, तो वो लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इसको ध्यान से सुनना, मिस्टेक ना करना। देखो इसमें क्या होता है, हैविंग ओनली वन टर्म। टर्म का मतलब क्या हुआ बता रहा हूँ, हैविंग ओनली वन टर्म, इसके पास सिर्फ एक टर्म होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो चलो एक्स की पावर 43 7/2 एक्स जेड माइनस कुछ भी, मतलब एक्सेट्रा। इसमें ये हमारे हो गए, क्या हो गए, मोनोमियल। देखो इसमें टर्म तो एक ही, अब आप कहोगे एक्स जेड है तो इससे मतलब नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो तो 7/2 एक्स प्लस जेड तो हमारा होता बाइनोमियल। अभी वो बताएंगे बाइनोमियल। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म है, ये एक्स जेड है, ये 7/2 एक्स जेड। एक्स जेड से मतलब नहीं है, पूरा एक, ये एक टर्म तो एक ही है, तो इसमें एक टर्म है, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोमियल। ध्यान सुनो, मतलब इसमें तो टर्म तो एक ही है, एक्स जेड से मतलब हमें नहीं है, इसमें टर्म एक ही आ रहा है, इसीलिए ये पूरा एक टर्म बन रहा है 7/2 एक्स जेड, इसीलिए हमारा मोनोमियल। चलो अब देखते हैं बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। नया है हमारा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, इसमें टू टर्म होते हैं, जैसे कि बाई मतलब टू, उसी तरह इसमें टू टर्म्स होते हैं। टू टर्म्स, डेफिनेशन भी देखे दे रहा हूँ, हैविंग ओनली टू टर्म्स, बस इतना ही काफ़ी है। चलो जैसे एग्जांपल इसका दे दो, अब देखना इसमें डिफरेंस करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो मैंने अभी मोनोमियल में बताया वहीं पर यहाँ पे पहला एग्जांपल तो उसी का मैंने ले लिया जानबूझ करके। देखो वहाँ पर एक्स जेड अलग अलग थे, सुनो सुनो सुनो, जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ 7/2 एक्स जेड, पहले अलग था ना, ये मोनोमियल का था, ये इसका है। फ़र्क देखो, फ़र्क देखो, ध्यान सुनो, ये 7/2 एक्स जेड है, यहाँ पर टर्म अलग अलग थे, एक्स था एक जेड था, तो इसको हम बाइनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि टर्म मतलब टर्म नहीं, सॉरी अलग थे, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग थे एक्स जेड, लेकिन टर्म तो एक ही था 7/2 एक्स जेड, और यहाँ पर टर्म ही अलग अलग है। देखो इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, इसीलिए हमारा हो गया बाइनोमियल। आई बात समझ में, ठीक समझ में दोनों के डिफरेंस। और चलो एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसा कि y की पावर, जैसे कि y की पावर 20 प्लस √8, और ले लो 5x² y माइनस 8x z, कुछ भी ले लो। तो इसमें देखो टर्म्स तो अलग अलग हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, ठीक, इस वजह से इसको कहते हैं बाइनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल का, इसको भी ध्यान से सुनना। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें थ्री टर्म होते हैं, नाम से ही पता चल गया होगा, हैविंग ओनली थ्री टर्म्स। दिख रहा है, ये हैविंग पर थोड़ी लाइट पड़ रही है, हाँ हैविंग ओनली थ्री टर्म, समझ में आई बात। चलो फिर से ऑन कर देते हैं। जिसके पास तीन टर्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस √2, या कह सकते हैं 8y माइनस चलो कुछ भी ले लो, 8xy प्लस 9xy²। तो इसमें देखो तीन टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस में डिवाइड है, एक टर्म ये, 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 उसी तरह कई सारे जिसका एग्जांपल हो सकता है। समझ में आई बात। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यहीं पे ख़त्म होता है। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट की हमको नहीं देख, हाई कांस्टेंट की पावर ही नहीं होती, होती है मतलब हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट की नहीं देखना, हाईएस्ट, एक मिनट,
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomials. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of। दो लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन हमने समझा तो ये है, और अगर आप एक लाइन में बंद समझना चाहते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बस ऐसे याद है इसको रटने की, थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट सीखने की, क्योंकि आपको क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत है। चलो इतना नोट कर लिया, हटाते हैं इसको। बात करेंगे इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल अगर होगा तो उसमें हम कैसे डिग्री आप बात करेंगे, तो पहले इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में हम कैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। ठीक, तो चलो एक सेकंड थोड़ा साफ लिखते हैं। तो पहले बात करेंगे इन वन वेरिएबल्स। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही हमें देखनी हर सम में, चाहे एक में हो चाहे बाद में। चलो इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं, √3 - x⁻³ इसमें हमको क्या देखना है, पूरा ले लेते हैं, x⁻5 + 3x⁻6। तो इसमें हमको क्या, हमने हमारी डेफिनेशन पढ़ा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल यहाँ पे x है, x की कई पावर दी गई हैं, कुछ x³ है, x⁻5, x⁻6। तो हाईएस्ट पावर मतलब 6, 5, 3 है, पावर मतलब 3, 5, 6 हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो x⁻6, यानी कि इसकी डिग्री 6। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको अपने आप बताना। 6 + x⁻7 + 8x8 + √2। बताओ इसकी डिग्री, बोल भाई डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री 8 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, समझ गए। चलो भाई ठीक, चलो अब बात करेंगे हाईएस्ट पावर इन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट है इन 2 और मोर देन, सिर्फ इतना लिखे देना, समझ जाओगे क्या बात कर रही है, डिग्री की बात हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखो 2 और मोर में क्या होगा, इन केस ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन एंड द हाईएस्ट सम इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने तो ये तो इंग्लिश में बताया, आपको हो सकता समझ में आया, हो सकता ना समझ में आया हो। यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं, 3x⁵ + 7x³ + 8। इसमें अब देखो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास देखो सिर्फ x के ही टर्म थे, ठीक, समझ पाए, तभी तो इसमें टॉपिक। देखो उस वाले में मैंने क्या था, ध्यान सुनो, उसमें लिखा था इन वन वेरिएबल, उसमें वेरिएबल एक था, सिर्फ x था, ध्यान दिया होगा। इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो हमें क्या देखना था, हाईएस्ट पावर। अब इसमें हमको 2 वेरिएबल में, तो हम किसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। मान लो ऐसा एग्जांपल आ गया तो आप किसकी डिग्री बताएंगे, x की, y की। तो इसमें क्या आपको चेक करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कि 2 वेरिएबल हैं तो उन दोनों का जो समेशन, क्या कह सकते हैं, एडिशन, जो एडिशन हाईएस्ट आएगा वही होगी उसकी डिग्री। यानी कि यहाँ पर आप देखो तो इसकी डिग्री होगी 6, क्योंकि 3 + 3 6, समझ पाए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है 8a⁹9b + 7a⁴ + 4a² b² + √3। बताना है इसकी हमें डिग्री। चलो भाई इसको बताओ, अगर समझ में आ गया है तो, आया समझ में, हो गई। चलो देखो अब यहाँ पर हमें हमेशा की तरह चेक करना है कि 2 वेरिएबल हैं, तो ठीक, हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन। तो देखो इन दोनों 2 2 4, ठीक, चलो 4, इसकी भी 4, इसकी देखो तो 9 + 1 10, तो इसकी डिग्री होगी 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें डिग्री लेनी है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो हाईएस्ट पावर दोनों का एडिशन होगा, समझ पाए। हाँ, नोट कर लिया। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। टाइप्स में ही था, छूट गया। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है,
लीनियर पॉलिनॉमियल्स में डिग्री हमेशा 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 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ओके, इसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है और कुछ भी नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल की आप बताओ, अब तो आपको डिग्री निकालना आ गया। y प्लस रूट 7 डिग्री 1, हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? y की वैल्यू 1, y की पावर 1, y इज 1। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने रूट 2x प्लस 8। अब इसमें बताओ, गलत नहीं करना। डिग्री 1 याद रखना, लीनियर में हमेशा डिग्री 1। अब लीनियर पहचानना आपका काम है, क्योंकि जब जिसकी डिग्री 1 वही लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे कि 3x प्लस 7, यहाँ पे x की डिग्री x की पावर 1, तो इसकी डिग्री 1। चलो भाई, इसके में बहुत एग्जाम्पल बता दिया। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में, तो इसको इधर लिख लेते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जिन्होंने क्लास 10th वाला चैप्टर, अगर आप 9th में तो पढ़ा ही नहीं होगा। वैसे जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होते हैं, डिग्री 2। उन्हीं को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में डिग्री हमेशा 2 आएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7/2 डिग्री इज ऑलवेज 2, हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2। उसी तरह 8x की पावर प्लस 8x प्लस 9 रूट 9 इक्वल टू 0, डिग्री 2। हमेशा इसमें डिग्री ही 2 ही होगी। चलो अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। मैं आपको एक एक टाइप से बता रहा हूँ और उस पर एग्जाम्पल भी। देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में इसमें हमेशा डिग्री 3 होगी और पहचान जाओगे देखते ही। बस मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल में मत गलती करना। 9x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। बताओ डिग्री कितनी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमें देखो, कभी ऐसे मत ध्यान रखो कि लीनियर में 1, ऐसे कैसे पहचान पाओगे। देखो हमेशा बस ये ध्यान रखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ली जाती है डिग्री, ठीक। और अगर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल, जो जब से ज़्यादा आएगा वो होगी हमारी डिग्री। यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी? 3, तो डिग्री 3। एग्जाम्पल एक और, इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल 8x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0, डिग्री 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर अब आपको मैं बताऊं, अब चलो इतना नोट कर लो, फिर बताऊंगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स कैसे निकाला जाता है। चलो भाई, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स टॉपिक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स। वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। अब आपसे इसमें मैं आपको पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। वैल्यू ऑफ px कुछ भी पॉलिनॉमियल है, एट x इक्वल टू ए की जगह कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो वो तो पता ही होगा। इस p ए मतलब अगर आपको px की वैल्यू, px कोई पॉलिनॉमियल्स है और उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू ए निकालनी है। दिख नहीं रहा है ना, लोगों फिर से अच्छा लिखता हूँ। वैल्यू ऑफ px कोई पॉलिनॉमियल है, उसकी वैल्यू a पर निकालनी है तो हमेशा pa आएगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है माजरा। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, px इज इक्वल टू x 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 एट x इक्वल टू 2। बताओ भाई कैसे होगा, कितना आएगा आंसर? बोलो। तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, pa निकल जाएगा। pa की जगह यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो p2 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। देखो
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना आप पर डिपेंड है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत सब्सक्राइब करना। मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ, बाकी तो आपकी चॉइस है। 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 × 2। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अच्छा देने की, बाकी आप पर डिपेंड है कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो भी ठीक और नहीं भी करते तो भी ठीक। 8 2 जा 16 + 2, तो 8 + 8 + 16 + 2, 8 + 8 16 + 18 34। तो P/2 = 34 आया है। तो अब हमें एक और एग्जांपल आप करके बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर कमेंट करके बताना, फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं। 8x³ + 3x² + 4x + √4 = 0 at x = 2। नहीं, x = 2 बार नहीं, x = 3 बतानी है आपको वैल्यू हुआ तो पहुँच जाओ। चलो इस क्वेश्चन को करना, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो अब बात करेंगे हम किसकी, सम अलजेब्रिक आइडेंटिटी। देखो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बता करवाना आपको शुरू कर दूंगा, पर उससे पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। पता होंगी आपको कई लोगों को, पर कुछ लोगों को सदन ना पता हो। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी सुन लो, फार्मूलाज हैं। पहला है, नाम सुनना होगा, a+b² कुछ नहीं नोट किया तो कम से कम इसको तो नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो a² + b², मेरे साथ बोलो, a² + b² = 2 है। दूसरा है a - b, अब ये तो पता ही होगा, a² + b² - 2ab। तीसरा फार्मूला है a³ + b³ तो जगह a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। अगर कुछ गलत हो जाए तो बता देना, वैसे गलत होगा नहीं। a-3 + b³ + 3ab ब्रैकेट a - b। पांचवा फार्मूला a³ + b³ = a + b, a² - ab + b²। अगर ये आपको आइडेंटिटीज पता है और इससे पहले का इंडिको, कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चन पर कोड पढ़ते हैं। पहले वीडियोस देखो, इंट्रोडक्शन से देखो ना, तभी समझ में आएगा, तभी तो क्वेश्चन होंगे, बेसिक तो क्लियर होगा। अब नया फार्मूला a³ - b³ a - b a² + ab + b²। इतनी आइडेंटिटीज़ आप तैयार कर लो, मेरी गारंटी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन तो हालांकि अगले वीडियो में डिस्कस होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इस सब को नोट कर लीजिए, और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नहीं अच्छा लगा हो तो मत सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो ना लाइक करना। पर कमेंट करके उस वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना जो से पहले बताया है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो देख लेना, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दे दूँगा। ठीक, चलिए इसको आपको नोट कर लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।